अम्मा, पूजा, मेरी बच्ची। एक मिनट, अंदर आइए। दूसरों से बदला लेने के लिए खुद को चोट पहुंचाना, ये कहां की समझदारी है? तेरे पापा होते तो कभी राजी नहीं होते इस सब के लिए। तेरे पापा भगवान थे। शहर के सारे डॉक्टरों ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया था। इकलौते तेरे पापा थे जिन्होंने मेरा इलाज किया, मेरी जान बचाई। मेरे लिए तो वो भगवान राम समान थे। उसी भगवान राम को पूरी दुनिया के सामने रावण बना दिया था उस पीके मित्तल ने, जबकि रावण तो वो खुद है। जब रावण के चंगुल से बचना हो ना अम्मा, तो मर्यादा लांघनी पड़ती है। और ये चोट, कुछ चोटें दर्द नहीं देती अम्मा, सुकून देती है। डोंट टॉक रबिश। हाँ, जाने दीजिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे कैसे नहीं आती मैं यहाँ पे? रानी ने फोन करके बताया मुझे तेरे जुनून, तेरे पागलपन के बारे में। और आज फ्राइडे है, मुझे पता था तू आज यहीं पर मिलेगी, इसीलिए आ गई तुझसे मिलने के लिए। ये दिखा ना, हाथ दिखा दो। दर्द कैसा है अब तेरा? तुझे ये सब करते हुए डर नहीं लगता? पूजा बिटिया, पूजा ये क्या 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 कर रही है? मत कर, मत। दर्द मुझे हाथ में नहीं हो रहा है अम्मा, दर्द तो यहाँ हो रहा है मुझे। क्या मेरे दिल में दर्द हो रहा है। जब ये अंदर का दर्द लिमिट क्रॉस कर देता है ना अम्मा, तो दर्द महसूस ही नहीं होता। और जब दर्द महसूस नहीं होता, तो डर किस बात का? एक लड़की अपने ससुराल लाल चोड़े में जाती है ना, मैं तो मित्तल परिवार के घर में कफन बांध कर गई थी। बस पूजा, बस हो गया तेरा। अब अगर एक थप्पड़ लगा दिया ना मैंने, तो अच्छे से फील होगा तुझे दर्द का। ये अम्मा की गारंटी है। और मुझे रानी फोन पे बता रही थी काव्या के बारे में। अरे वो क्यों सफर करे तेरे प्लान्स में? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं हाथ पकड़ के नहीं लाई हूं उसे, वो खुद आई है इस सब के बीच में। उसने खुद कबीर से शादी की है। इनफैक्ट मुझे तो खुद तरस आता है उस बेचारी पे। मित्तल परिवार में उसे कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी बहू का स्टेटस नहीं देगा। आरुष, कहाँ हो तुम? जय, तुमने आरुष को कहीं देखा है? नोक्स। सोनाली, तुझे कितनी बार बोला मैं ईयरफोन्स मत यूज किया कर। अरे ईयरफोन्स हैं, पतंग का मांझा नहीं है। हर बार बुरी तरह उलझा के रख देती है। जय, आप देख रही हैं ना कि मैं बिजी हूँ। मैंने आरुष को नहीं देखा। अब लिख कर दूं आपको? जय, मैं ट्राई करूं? ये लो, छोटी सी गांठ थी, निकाल दी। लिसन, आरुष शायद बाहर खेल रहा है। थैंक्स। तेरे पापा निर्दोष थे, बहुत गलत हुआ इनके साथ। और पूजा, तू क्या कर रही है? तू भी तो बदला लेने के लिए एक निर्दोष का इस्तेमाल कर रही है। क्या वो गलत नहीं है? गीता में कहा गया है, तस्मात् आसक्तः सक्तम कार्यम कर्म समाचर, आसक्तो है आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः।
कर्म कर, भावनाओं में मत बहे। तेरा मकसद है अपने पापा की बेगुनाही के सबूतों को इकट्ठा करके पीके मित्तल का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आना। उस पे ध्यान दे तू। कमिश्नर, जैसा करना है करो, आई डोंट केयर। ये वीडियो बनाया किसने? Who is the source? साइबर सेल तुम्हारे हाथ में है ना? Get them to work. अबे मुंह तो सीधी बनी क्या? हाँ, ये पीछे ले रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? रिलैक्स। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? होना चाहिए क्या? अरे तो सिग्नल। पीके मित्तल को एक्सपोज कर लेने से मेरा बदला खत्म नहीं हो जाएगा। चलिए। हाँ, चलिए। सॉरी, प्लीज बॉल दे दीजिए ना। गंदी दीदी, मैंने सॉरी भी बोला, फिर भी आपने बॉल फेंकी। बैड मैनर्स। मुझे गंदी बोल रहा है? रुक, मैं तुझे बताती हूँ गंदी का मतलब। बॉल फेंकी है ना अंदर, तुझे भी फेंक देती हूँ। खुद अपनी बॉल ले आना। हाँ, चल। मम्मी बचा, मम्मी। जितना चिल्लाना चिल्ला। सबको बुला ले। उनको भी फेंक दूंगी अंदर। अगर स्विमिंग आती हो ना, कर लेना वरना डूब जाना। इशारे। आप ही कहती है ना अम्मा कि इंसान अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतता है। इन सबको वो सजा कौन देगा? बोलो ना अम्मा, इन्हें वो सजा कौन देगा? मैं दूंगी इन्हें सजा। इन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी अपनी जान देकर। जैसे उस कलश में मेरे डैडा की अस्थियां भरी पड़ी है ना, वैसे ही एक के बाद एक इन सब की अस्थियां भी कलश में होगी। मेरे दादा की जान ली थी ना इन सब ने, मुझे और ईशानी को अनाथ किया था ना। इन सबके हलक में हाथ डाल के इनकी जान निकालूंगी मैं। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अम्मा, बहुत जल्द। टाइम आउट। कौन आएगा उन्हें बचाने? कौन? ईशानी, अपना हाथ दो और ऊपर आओ। आरुष तो बच्चा है, पर तुम तो समझदार हो ना ईशानी। आइंदा से कुछ भी ऐसा करने से पहले सोच लेना। ईशानी, अपना हाथ दो और ऊपर आओ। मेरी साइलेंस को मेरी वीकनेस मत समझना ईशानी। ये मत सोचना कि तुम या कोई भी और कुछ भी उल्टा सीधा करता रहेगा और मैं चुपचाप बस सहती रहूंगी।
लेकिन तेरी दुश्मनी तो इन कुछ लोगों से है ना। फिर पूरे मित्तल परिवार को क्यों सजा दे रही है तू? कबीर, ध्रुव, काव्या, उनका तो कोई दोष नहीं है। वो उनकी प्रॉब्लम है अम्मा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। उनकी किस्मत है वो। और वैसे भी वॉर में तो बहुत इनोसेंस की जान जाती ही है। मैं तेरी सारी बातों से सहमत नहीं हूं, बट स्टिल आई एम विथ यू। फिर भी मेरी बातों को ध्यान में रख। अरे तेरी अम्मा भी बूढ़ी हो गई है। देख, बातों बातों में भूल ही गई मैं कि तेरे लिए क्या लेकर आई हूं। ये देख, ये ले। मित्तलों से तो तेरी दुश्मनी ठहरी, उनके घर की मिठाई तो तू चखती भी नहीं। मीठे के बिना मेरी पूजा कैसे रहती होगी? हाँ, ये देख, बेसन के लड्डू। लड्डू लड्डू खिलाइए। दुनिया में सब बदल सकता है, पर आपके हाथ के बने लड्डू और आपका प्यार कभी नहीं बदल सकता। मुझे आज भी याद है कैसे आपने हम दोनों बहनों को शेल्टर दिया था। शेल्टर? ये क्या बेतुकी बातें करती है तू? बोलने का सलीका तो सीख ले। ये बोल, जिस दिन मैं अपनी दोनों बदमाश बच्चियों को अपने साथ घर लेकर गई थी, ऐसे बोल। और हाँ, ये लड्डू रानी को जरूर खिला देना, पता लगे अकेले सारे तू ही खाई। हिम्मत कैसे हुई इसकी? ऐसे कोई करता है क्या? आगे से हाथ तो लगा के दिखाए मेरे बच्चे को। हाथ लगा कर देखे, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दूंगी पानी के अंदर। वो गंदी वाली आंटी को। आरुष, क्या बोला तुमने? है ना मम्मी, वो गंदी वाली। नो आरुष, नेवर से दैट अगेन। वो गंदी वाली आंटी नहीं है, उनका नाम ईशानी है। नाउ प्रॉमिस मी, आगे से तुम कभी भी ऐसे बात नहीं करोगे। करो वरना आज दिन भर नो टीवी एंड नो आईपैड। तो कितना बढ़िया धक्का दिया था आपने ईशानी आंटी को पूल के अंदर, ऐसे। What? You pushed Ishani? नहीं कबीर, वो एक्चुअली ईशानी ने आरुष को, मतलब आरुष को बचाने के चक्कर में गलती से धक्का लग गया उसे। Tell me exactly क्या हुआ? Clarity दो please. वो ईशानी आंटी ने ना मुझे पूल में गिराने की कोशिश की, और मम्मा सुपर मम्मा की तरह आई और मुझे बचा लिया, और ईशानी आंटी खुद ही पूल के अंदर गिर गई, ऐसे। झपट। पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया कबीर, सच्ची। आरुष, बेटा, आपकी सुपर मम्मा की बिंदी ना लड़ाई में थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। पर मैंने कोई लड़ाई नहीं की है कबीर। हाँ, मतलब जो भी है, जैसा भी है, लड़ाई की, लड़ाई नहीं की, whatever it is. Point is कि चेहरे पे तुम्हारे स्माइल आई, and I feel I think that's the best thing. Looks good on you.
अरे फोन क्यों काट दिया? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही यूं ही। इम्पोर्टेंट नहीं था, बाद में कर लूंगा। इम्पोर्टेंट ये है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ईशानी, ये देख मैं क्या ये पानी कहाँ से आया? ईशानी, क्या व्हाट हैपेंड? वो जो परी है ना आपकी काव्या, उसके पर निकल आए। आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? दी, मैं उसको मार डालूंगी। और क्यों? ईशानी कम, बैठो। काम डाउन। और ये देख मैं क्या लाई हूँ अपनी रानी गुड़िया के लिए। लड्डम लड्डू, अम्मा के हाथ के। रियली दी, मैं आपसे क्या कह रही हूँ उस काव्या के बारे में? उसने मेरे साथ क्या किया ये पूछने की जगह आप मुझे ये लड्डू दिखा रही है। अब देख, लड्डू है, खत्म भी हो सकते हैं, इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जा चेंज कर ले और इसे खा ले। फिर मत कहना कि दी ने मेरे लिए बचाए नहीं। अब मुंह मीठा कर और काव्या को सॉरी बोल दे। What? Really? आप चाहती है मैं उस काव्या को सॉरी बोलूं? Have you lost it, दी? I never lose, ईशानी। And yes, तुम्हें काव्या को सॉरी बोलना पड़ेगा। तुम चाहती हो ना कबीर की जिंदगी से वो चली जाए? दी, right now? राइट नाउ एक्चुअली अभी रहने दे। ये कहानी तो वैसे ही बहुत लंबी चलेगी। आज का ड्रामा तो हो जाने दे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।